चलने के साथ ही कर्फ्यू सा लग जाता है। लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। फिर दहशत के साए में पूरा इलाका दिन निकलने का इंतजार करता है, क्योंकि वहां रातें बेहद खतरनाक होती हैं। और इसकी वजह है रात का राक्षस। मुल्क के एक इलाके में रात भर घूमता है एक राक्षस। उस हैवान की दहशत से रात में लग जाता है कर्फ्यू। सब कैद हो जाते हैं अपने घरों में, क्योंकि बेगुनाहों का शिकार करता है वो। पुलिस के शिकंजे में आया राक्षस। लेकिन दहशत अभी बाकी है। देखिए रात का राक्षस। दरअसल रात का राक्षस एक साइको किलर है। एक ऐसा शख्स जिसे इलाके के किसी भी शख्स ने बीते कई बरसों से दिन के उजाले में नहीं देखा है। वो दिन भर कहीं छिपा रहता है और जब रात होती है तो अपने हाथ में एक धारदार हथियार लेकर निकल पड़ता है। इसके बाद रात के सन्नाटे में जो उसे नजर आता है उसका शिकार बन जाता है। धीरे धीरे पूरा इलाका उसे कहने लगा रात का राक्षस। तारीख 12 मार्च 2013। जगह गोरखपुर जिले का डुमरी निवास गांव। वक्त रात के करीब 2 बजे। रात के अंधेरे में एक शख्स सुनसान गलियों में टहल रहा था। इसकी आंखें कुछ तलाश रही थीं। वीरान गलियों में यह बढ़ता चला जा रहा था। रात के सन्नाटे में गांव के लोग चैन की नींद सो रहे थे। किसी भी अनहोनी के खतरे से अनजान कि गांव में दबे पांव मौत दस्तक दे चुकी है। बस वो अपना शिकार तलाश रही है। गलियों से होता हुआ वो एक मकान की छत पर जा पहुंचा। छत पर पहुंचकर उसने आसपास के हालात को पूरी तरह से भांपा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। फिर वो छतों को फलांगता हुआ एक ऐसी छत पर जा पहुंचा जहां एक शख्स चैन की नींद सो रहा था। सोते हुए शख्स के पास आकर उस अनजान हमलावर के कदम ठहरे। काफी देर तक उसने सोते हुए शख्स को देखा और फिर अचानक वो मौत बनकर उस पर टूट पड़ा। एक फरसा था, उसी फरसे से मारे। कितने बजे की बात है ये? 2 बजे की बात है सर। रात में। आप लोगों को पता चला? हम लोगों के साथ सवेरे पता चला। सोते हुए शख्स की चीख सुनकर लोग छत की तरफ भागे, लेकिन कातिल तब तक अपना काम कर चुका था। सोता हुआ शख्स मौत की नींद सो चुका था। कातिल जो भी था अपना काम कर जा चुका था। दरअसल 12 मार्च की आधी रात में जिस सोते हुए शख्स का कत्ल हुआ वो डुमरी निवास गांव का चौकीदार पाले था। लोग पाले को तो नहीं बचा सके, लेकिन वो भागते हुए आरोपी को जरूर पहचान गए। पाले के कत्ल की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वारदात की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में कातिल के तौर पर पुलिस के सामने एक नाम आया। पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। असल में वो शख्स था गांव का रहने वाला नौजवान राकेश राज। इस हत्या के आरोपी राकेश राज सनाप राजेंद्र राज को
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए हैं। इसका क्रिमिनल और भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसमें इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और विवेचना जारी है। राकेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कत्ल से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल थे जो पुलिस के साथ साथ पूरे गांव के लिए खौफ का सबब बने हुए थे। मसलन, राकेश ने पाले का कत्ल क्यों किया? बेसबब कत्ल क्यों हुआ? बेवजह कत्ल नहीं हुआ करते, कत्ल हुआ है तो किसी वजह का होना लाजिम है। लिहाजा पुलिस कत्ल की वजह जानना चाहती थी। पुलिस ने तमाम इलाके से बातचीत की, वजह पता लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद नहीं ढूंढ सकी। और तो और कथित कातिल तक पुलिस को किसी वजह के बारे में नहीं बता पाया, तो फिर कत्ल हुआ ही क्यों? ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल था। हालांकि पुलिस इसी बात पर अपनी पीठ थपथपा रही थी कि उसने बेहद तेजी से मामला सुलझा लिया। पुलिस की खुशी तब तक कायम रही जब तक कि हवालात में कैद कातिल की जेब से कागज का एक टुकड़ा बरामद नहीं हो गया। क्या लिखा था कागज के उस टुकड़े पर, जिसे देखकर पुलिस सख्ते में आ गई? बताएंगे, आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। पुलिस ने कत्ल के सिलसिले में जब कातिल को गिरफ्तार किया, तब तक उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने असल में गिरफ्तार किसे किया है। वो जिसे महज एक कातिल समझ रही थी, असल में वो एक राक्षस था। लेकिन ये राज कागज के एक मामूली टुकड़े ने खोल दिया। जी हां, कागज का एक अदना सा टुकड़ा ये चुगली कर गया कि मामला साइको किलिंग का है, और फिर मामले ले लिया एक सनसनीखेज मोड़। जी हां, कागज के टुकड़े पर कयामत दर्ज थी। कागज के एक पुर्जे पर लिखी मिली एक साजिश। कागज के उस टुकड़े पर छपे हुए थे मौत के पंजे। कातिल की गिरफ्तारी के बाद जब अपनी पीठ थपथपाने से पुलिस को फुर्सत मिली, तो कातिल की तलाशी का ख्याल भी आया। राकेश नाम के कथित हत्यारे की जब तलाशी ली गई, तो पुलिस हैरत में पड़ गई। दरअसल राकेश की जेब से कागज की पर्ची बरामद हुई, पर्ची जिस पर लिखे थे 15 नाम। एक पर्ची पे लिखे 15 नाम शायद किसी के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन राकेश की जेब से मिली 15 नामों की छोटी सी पर्ची पुलिस के लिए आम नहीं थी, क्योंकि इस पर्ची में 10 लोगों की जिंदगी पर आने वाले खतरे की आहट दर्ज थी और इस आहट को पुलिस भांप रही थी। पर्ची पर दर्ज नामों को देख पुलिस सख्ते में आ गई। पुलिस इसे सीधा सादा कत्ल का मामला समझ रही थी, मगर पर्ची चुगली कर रही थी कि असल में केस सीरियल किलिंग का है। दरअसल पर्ची पर दर्ज नामों में से 5 लोग बीते दिनों किसी अनजान हमलावर का शिकार बने थे। इनमें मकतूल पाले का नाम भी शुमार था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि राकेश ही वो शख्स था जिसका खौफ लंबे बीते वक्त से इलाके की स्याह रातों पर छाया हुआ था। यानी राकेश ही वो शख्स था जो लगातार रात के अंधेरे में मैं हथियार निकलता था और बेसबब लहू बहाता था। यही वो शख्स था जिसकी वजह से इलाके की रातों पर सन्नाटे का साया पसरा हुआ था। लोग दिन छिपने के बाद घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे, और जो निकले वो किसी अनजान हमलावर का शिकार बन गए। बकौल पुलिस वो पर्ची न सिर्फ राकेश के गुनाह का सबूत थी, बल्कि वो कातिल के कातिलाना मंसूबे का इजहार भी कर रही थी। पर्ची पर दर्ज 10 नामों का मतलब समझते पुलिस को देर नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक ये 10 नाम उन लोगों के थे जो आने वाले वक्त में इस सनकी कातिल का शिकार बनने वाले थे। पुलिस का रहा सहा शक खुद राकेश ने दूर कर दिया। हम थोड़ा बोलते, हम तो ऐसा ने समय मारे ला कि उनकी
आना नहीं रहे तब वो मार दे उनके जान से अगर रहे, लेकिन वक्त है जहाँ जी भेजल रहे ત્યાં તે रहे। जी हां, पुलिस की गिरफ्त में मौजूद कत्ल का एक मुजरिम खुलकर कह रहा है कि वो जैसे ही रिहा होगा फिर से अपना हथियार उठाकर अपनी रात की खूनी गश्त शुरू कर देगा और पुलिस बेबसी से उसे हवालात में खड़ा देख रही थी। राकेश ने खुलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन कत्ल की बात सोचना जुर्म नहीं है, लिहाजा पुलिस बेबसी से अपने हाथ मलती रही। आखिरकार पुलिस ने राकेश से पर्ची पर लिखे उन नामों के बारे में पूछना शुरू किया जो बीते दिनों अनजान हमलावर का शिकार बने थे। राकेश ने कहना शुरू किया और पुलिस की बोलती बंद हो गई। दरअसल वो तमाम लोग राकेश के ही शिकार थे। राकेश ने ही उन्हें अपने धारदार हथियार से लहूलुहान कर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। कुछ किस्मत वाले थे, बच गए। जिसका साथ किस्मत नहीं दे सकी उसे मौत का हाथ थामना पड़ा। आगे बताएंगे क्यों रातों को बेसबब घूमा करता था राकेश और क्यों पड़ोसियों ने उसे बरसों से दिन में नहीं देखा था। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। गोरखपुर पुलिस का कहना है कि दिन के उजाले से रात के राक्षस को एक अजीब सी नफरत थी। पुलिस के लिए ऐसा शख्स तलाशना मुश्किल हो गया जिसने राकेश को कभी एक झलक भी दिन के उजाले में देखी हो। रात का राक्षस रात भर इलाके की गलियों में बेसबब घूमा करता था और रात के अंधेरे में उसे देखने वाला अक्सर बन जाया करता था उसका शिकार। गोरखपुर के डुमरी गांव में अब भी दहशत का आलम है। लोग रात को तो दूर दिन के उजाले से भी खौफ खाने लगे हैं। रात के अंधेरे में खूनी गश्त, हर दिल में गश्त का खौफ। बकौल पुलिस 20 साल का ये नौजवान मुल्क के एक इलाके में दहशत का दूसरा नाम है। इसके खौफ से उस इलाके में रात को कर्फ्यू सा लग जाता है। रात को इसे देखना तो दूर, डुमरी गांव के लोग इसके बारे में बात तक करने से घबराते हैं। रात से इसका गहरा नाता है। पूरे इलाके में ऐसा एक भी शख्स नहीं जिसने इसे कभी दिन के उजाले में देखा हो। ये सारा दिन छिपकर सोते हुए बिताता और फिर रात के अंधेरे में बेसबब भटका करता अपने शिकार की तलाश में। ये रात के स्याह अंधेरे में निकलता और तलाश करता अपना शिकार। शिकार कौन होगा कोई नहीं जानता था, खुद ये भी नहीं। बस रात में घूमते घूमते कभी कभी इसका दिल लहू बहाने को करता और फिर ये जो सामने आता उसे अपना शिकार बना लेता। बहुत दहशत है सर, उसके नाम से सब भयभीत हैं सब लोग। हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सभी लोग, भय से कि कहीं छुपा न हो, मार दे अचानक। खुला घूमता साइको किलर, हर तरफ चिंता, हर तरफ फिकर। लगातार होते हमलों से डुमरी गांव के लोगों में दहशत थी। वो नहीं जानते थे कि आखिर वो कौन है जो इलाके की रातें अक्सर खून से रंग जाता है। कौन है वो हमलावर और किस मकसद से वो लोगों पर हमला कर जाता है। गांव के लोगों में साइको किलर की दहशत बेजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पुख्ता वजह थी। 15 लोगों की फहरिस्त लेकर घूमने वाले इस साइको किलर ने बीते कुछ अरसे में 5 लोगों का इसने बेहद खौफनाक ढंग से शिकार किया। गांव की गलियों में ही उनका लहू बहा दिया। लोगों का लहू बहा तो इसे सुकून मिला। इसे अजीब से खुशी का एहसास हुआ। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। राक्षस की दहशत की वजह से अपने घरों में कैद रहता था
तो फिर वो 5 लोग इसका शिकार कैसे बन गए, बताएंगे ब्रेक के उस पार। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। रात भर रहती है दहशत, घर में छिपे रहते हैं लोग, सिर्फ रात में करता है वो शिकार। बहुत दहशत है सर, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रात का राक्षस। रात का राक्षस अब पुलिस के कब्जे में है। उसकी जबान से कत्ल की दास्तान सुनकर पुलिस भी हैरान है, लेकिन यकीन मानिए, जब पूछताछ में राकेश ने अपने खौफनाक अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए, पुलिस भी चकरा गई, क्योंकि राकेश कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक साइको किलर निकला। आइए अब आपको बताएं राकेश की रात की गश्त का घिनौना सच। शिकंजे में आया साइको किलर, इलाके से छटा मौत का डर। राकेश राज गोरखपुर जिले का वो साइको किलर जिसकी दास्तान जानकर पुलिस से लेकर पब्लिक तक हैरान है। यकीनन राकेश की गिरफ्तारी पुलिस और लोगों दोनों के लिए सुकून की बात है, लेकिन पुलिसिया पूछताछ में जिस तरीके से राकेश ने अपने गुनाहों की फेहरिस्त कबूली, उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि राकेश का अतीत खून के खौफ से रंगा हुआ वो खतरा था जिसके एक एक पन्ने में मौत की इबारत छिपी थी। 2.5 साल पहले हुई खूनी शुरुआत, गांव में अंजाम दी पहली वारदात। पुलिसिया छानबीन में सामने आया है कि राकेश के खूनी खेल की शुरुआत तब हुई जब उसने 2011 में डुमरी निवास गांव के नरेश मिश्रा को मारने की कोशिश की। नरेश ने उसके खिलाफ पुलिस को चोरी की तहरीर दी थी, जिससे नाराज होकर राकेश ने रात के अंधेरे में नरेश के सिर और चेहरे पर जानलेवा वार कर दिए। नरेश हमले में घायल हुआ। खुशकिस्मती रही कि मुश्किल से ही सही, लेकिन उसकी जिंदगी बच गई। साइको किलर का दूसरा शिकार, स्याह अंधेरे में फिर किया वार। राकेश का दूसरा शिकार बना डुमरी निवास गांव का रहने वाला प्रहलाद यादव। प्रहलाद का कसूर बस इतना था कि उसने राकेश के पहले शिकार नरेश मिश्रा की मदद की थी। राकेश इसी बात से बेहद खफा हो गया। राकेश ने रात के अंधेरे में प्रहलाद के चेहरे और सिर पर गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में प्रहलाद की जान भी किसी तरह बच गई, लेकिन वो अपनी एक आंख की रोशनी नहीं बचा सका। साइको किलर का तीसरा शिकार, बदला लेने के लिए की वारदात। राकेश का तीसरा शिकार बना गांव का रहने वाला गौतम चौबे नाम का शख्स। गांव वालों के मुताबिक गौतम कभी राकेश का दोस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे राकेश रात का साथी बना, दोनों के बीच दूरियां आ गई। इसी बात से राकेश गौतम से खफा था। राकेश ने रात के अंधेरे में गौतम पर हमला कर दिया। गौतम हमले में घायल तो हुआ, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनकर घर वाले जाग गए और किसी तरह उसकी जान बच गई। राकेश ने ऐसे लोगों को तो शिकार बनाया ही जिनका किसी न किसी तरीके से राकेश की रंजिश थी, लेकिन राकेश ने ऐसे लोग को भी नहीं बख्शा जिनका राकेश से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस राकेश के सिरफिरेपन के शिकार बने और अपनी जान गंवा बैठे। ऐसा ही शख्स था नरेंद्र राज। साइको किलर का चौथा शिकार, बेसबब पर किया जानलेवा वार। दिसंबर 2012 में राकेश का चौथा शिकार बना गांव का रहने वाला नरेंद्र राज। नरेंद्र राज पर भी राकेश ने रात के अंधेरे में हमला किया। इस हमले में नरेंद्र की मौत हो गई। साइको किलर का पांचवा शिकार, निशाने पर आया चौकीदार। साइको किलर के नाम से मशहूर हुए राकेश का पांचवा शिकार बना गांव का चौकीदार पाले, जिस पर सोते समय राकेश ने हमला किया और उसकी जान ले ली। पाले की मौत के बाद से गांव में दहशत है। हालांकि राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोग ये सोचकर दहशत में हैं कि अगर राकेश सलाखों से बाहर आया तो वो फिर से लोगों की जिंदगी में मौत का जहर घोल देगा। तो
सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। साइको किलर राकेश राज पुलिस के कब्जे में है। यकीनन ये लोगों के सुकून की बात है, लेकिन डर की इंतहा देखिए कि लोग ये सोचकर हैरान हैं कि कहीं राकेश फिर से सलाखों से बाहर ना आ जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर राकेश जेल से बाहर आया तो रात के अंधेरे में वो इंसानी लहू का बहना फिर से शुरू हो जाएगा। गोरखपुर का डुमरी निवास गांव। पहले इस गांव की गलियों में खौफ बसा करता था। अंधेरे की बात तो छोड़िए, दिन के उजाले में भी लोगों को अपनी परछाई में राकेश का अक्स नजर आता था। लेकिन अब इस गांव की फिजा कुछ बदल चुकी है। लोग दिन में कम से कम अपने घरों की दहलीज पर तो बैठ ही जाते हैं। कश्मकश देखिए कि इनके दिलों से राकेश का खौफ अब भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते हैं कि राकेश की जिंदगी बहते खून को देखकर ही चलती है। उसकी सांसें किसी की सांसों को थाम कर आगे बढ़ती हैं। हालांकि गांव वालों का खौफ बेवजह नहीं है, क्योंकि जेल की सलाखों में कैद होने के बावजूद सिर्फ फिरे राकेश की सनक कम नहीं हुई है। हम थोड़ा बोलते, हम तो ऐसा नहीं समय मारी ना कि उनकी आना नहीं रहे तब वो मार दे उनकी जान से अगर रहे। लेकिन वक्त है जहाँ जी भेजल रहते हैं ते रहे। सूत्रों से मिली खबर कहती है कि राकेश इसी बेखौफ अंदाज में धमकियां दे रहा है। पुलिस या सूत्रों की माने तो कैमरा हटने के बाद राकेश ने काफी कुछ कहा। मसलन, जज मेरा क्या करेगा? जिसे मेरे हाथों मरना है वो मरेगा। मैंने कई खून किए हैं, अब तो याद ही नहीं कैसे और किसके। जो मेरी फाइल आगे बढ़ाएगा मैं उसको मार दूंगा। राकेश सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी उसकी हेकड़ी कम नहीं हुई। लोग बस राकेश के इसी अंदाज से खौफ खाते हैं। लोग जानते हैं कि राकेश पागल है, सिर फिरा है, सनकी है, जुनूनी है। वो खून देखने का आदी हो चुका है। लोगों को मारना उसका शगल है और अपने अनजान की उसे बिल्कुल परवाह नहीं। लिहाजा डुमरी गांव के लोग बस यही दुआ मना रहे हैं कि राकेश को कड़ी से कड़ी सजा हो और वो सलाखों से बाहर कभी न निकले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि गोरखपुर में फिर शुरू हो जाएगा रात के अंधेरे में मौत का सिलसिला। गांव की गलियों में लंबे अरसे बाद सुकून की लहर आई है। गांव के लोगों ने लंबे अरसे बाद खौफ से राहत पाई है, लेकिन डर अब भी बाकी है। कहीं सलाखें साइको किलर के लिए छोटी न पड़ जाएं और मौत का सिलसिला फिर से न शुरू हो जाए। कैमरा पर्सन प्रेमचंद के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। एक इंसान की शक्ल में राकेश रात का राक्षस ही सही, लेकिन आखिरकार उसका भी अंजाम रही सलाखें। सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।